चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये 18/10/2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में फिजिक्स करवा दी, केमिस्ट्री करवा दी, बायोलॉजी करवा दी, जियोलॉजी करवा दी। इंग्लिश का वीडियो कल बन जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, आज हम करते हैं दूसरे शिफ्ट का पेपर, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको PNST 2022 के सारे ओल्ड पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी को ऐड होना है तो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रासायनिक संतुलन में गतिविधि का उपयोग किसके स्थान पर किया जाता है। लिखा हुआ है रासायनिक संतुलन में गतिविधि का उपयोग किसके स्थान पर किया जाएगा। द्रावण एकाग्रता, तील अंश, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया। तो रासायनिक संतुलन में गतिविधि का उपयोग जो होता है द्रावण एकाग्रता के लिए स्थान पर किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है जटिल यौगिक XSO4NH35 में X की समन्वय संख्या व ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः क्या है। जटिल यौगिक XSO4NH35 में X की समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो जो हो जाएगी 6 और 2 हो जाएगी। ये पेपर इसलिए देख रहे हैं कि पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संतुलन प्रक्रिया के लिए पश्च अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 6.25 × 10-5 और अग्र अभिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक जो होगा वो कितना होगा। वेरी वेरी गुड। तो इसका स्थिरांक हो जाएगा 1.56 10-। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टक नियम है। अष्टक नियम कौन सा है आप। अष्टक नियम कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो अष्टक नियम है वो कौन सा है। तो अष्टक नियम एथिलीन जो है वो आपका एक अष्टक नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा। एथिलीन जो होगा वो आपका एक अष्टक नियम हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोबाल्ट का एक उप सहसंयोजक संकुल जिसके अणुसूत्र में एक कोबाल्ट परमाणु, 5 अमोनिया के अणु, एक नाइट्रोजन समूह तथा 2 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस यौगिक का एक मोल जलीय विलयन में 3 आयन देगा। तो इस विलयन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में होने पर Ag जो होगा क्या होगा बताइए। एक बार और पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोबाल्ट का एक उप सहसंयोजन संकुल जिसके अणु सूत्र में एक कोबाल्ट परमाणु, 5 अमोनिया के अणु, एक नाइट्रोजन समूह तथा 2 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा है। इस यौगिक का एक मोल जलीय विलयन में 3 आयन देगा। तो इस विलयन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में होने पर Ag जो हो जाएगा CONH35NO2Cl2 हो जाएगा। सिल्वर का परिशोधन किसने किया जाता है। सिल्वर का परिशोधन किससे किया जाता है। तो सिल्वर का बताइए किससे किया जाएगा। खरपण विधि से। किससे। खरपण विधि से किया जाएगा। ADTA में दाता परमाणु क्या होगा। ADTA में दाता परमाणु क्या होगा। तो ADTA में दाता परमाणु होगा 2N तथा 4O परमाणु।
2 N तथा 4 O परमाणु। बेकेलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में नहीं होता? तो बेकेलाइट का प्रयोग जो होता है वो किसे बनाने में नहीं होता? बताइए। तो बेकेलाइट का प्रयोग देखो कंघे और फाउंटेन पेन में होता है, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, विद्युत उपकरण, लेकिन पेंट तथा वार्निश में नहीं है। अगला, कम सक्रियण, अरे यार ये कट गया क्वेश्चन, चलो निम्न में से कौन सा एरोमेटिक लक्षण दर्शाएगा? एरोमेटिक लक्षण कौन दर्शाएगा? एरोमेटिक लक्षण कौन दर्शाएगा? तो एरोमेटिक लक्षण जो होगा वो आपका सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। अगला, निम्न में से किस यौगिक में क्रोमियम आयन की त्रिज्या कम होगी? निम्न में से किस यौगिक में क्रोमियम आयन की त्रिज्या कम होगी? तो K2CrO4 क्या किस यौगिक में क्रोमियम आयन की त्रिज्या सबसे कम होगी? K2CrO4, K2CrO4। यदि कोई गैस 500 kPa के दाब पर अपना आयतन 0.02 मीटर से बदल रही है जबकि इसकी आंतरिक 3 परिवर्तन 400 जूल हैं, तो प्रक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात जो है वो क्या हो जाएगा? तो 1.4 × 10⁴ जूल। कौन से कारक उचित टक्कर के लिए आवश्यक है? कौन सा कारक उचित टक्कर के लिए आवश्यक होता है? तो अनुकूलन टक्कर ज्यामिति और पर्याप्त गति ऊर्जा, यह तो। CH3 बराबर CH2CO, निम्न में से ये क्या है? CH3 बराबर CH2CO, ये जो है एसीटोन का त्रिलक हो जाएगा, एसीटोन का त्रिलक हो जाएगा। किस एल्टाइड का उपयोग इत्र बनाने में किया जाएगा? किस एल्टिहाइड का उपयोग इत्र बनाने में किया जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन। तो बेंजेलिहाइड का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाएगा। कार्बोनिक क्लोराइड का IUPAC नाम, कार्बोनिक क्लोराइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो कार्बोनिक क्लोराइड का IUPAC नाम होगा क्लोरोमेथेनॉल क्लोराइड, क्लोरोमेथेनॉल क्लोराइड। एली के परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। यदि ली की एक इकाई सेल की भुजा की लंबाई 351 × 10⁻15 मीटर है तो इसका BCC क्रिस्टल क्या होगा? तो इसका BCC क्रिस्टल हो जाएगा 1.519। बंधन ऊर्जा सीमा है, बंधन ऊर्जा सीमा में क्या है? कितने किलो जूल है? तो बंधन ऊर्जा सीमा में 10 से 20 से 540 किलो जूल मोल है। जब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक के बनने की संभावनाएं नहीं होगी? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो कौन से यौगिक के बनने की संभावनाएं नहीं होगी? तो एल्काइन के बनने की संभावनाएं नहीं होगी। एक वियुक्त निकाय के लिए ऊर्जा जो है वो क्या है? एक वियुक्त निकाय के लिए ऊर्जा जो है वो क्या है? एक वियुक्त निकाय के लिए ऊर्जा जो हो जाएगी वो नियत हो जाएगी, नियत
संकुलन की जलीय विलयन में विद्युत चालकता का बढ़ता हुआ क्रम बताओ। संकुलन के जलीय विलयन में विद्युत चालकता का बढ़ता हुआ जो क्रम होगा, पहले आएगा CONS3,4Cl2Cl, फिर उसके बाद आएगा K2PtCl6, फिर उसके बाद आएगा CrNS36Cl3 और उसके बाद आएगा PtNS36, ऑप्शन सी आ जाएगा। हेबर प्रक्रिया के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग निर्माण के लिए किया जाएगा? हेबर प्रक्रिया के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग निर्माण के लिए किया जाएगा? तो मोलिबेडम के साथ एक प्रमोटर के रूप में लोहे का। कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 23। एथिल एसीटेट के जल अपघटन तथा कार्बोक्सिलीकरण द्वारा क्या बनेगा? एथिल एसीटेट के जल अपघटन तथा कार्बोक्सिली द्वारा जो बनता है वो एसीटोन और शुष्क बर्फ बनेगा। एसीटोन और शुष्क बर्फ बनेगा। न्यूनतम क्वथनांक एज़ोट्रोप्स उस सरल युग्म द्वारा बनते हैं जो आदर्श व्यवहार में बड़े धनात्मक विचलन के दिखते हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा बड़े धनात्मक। किसमें परासरण शामिल नहीं है? तो परासरण क्रेनेशन में है, हेमोसिस है, प्लाज्मोलिसिस में है, लेकिन पायरोलिसिस में परासरण शामिल नहीं है। किसकी त्रिज्या अधिक होगी? सबसे ज़्यादा किसकी त्रिज्या अधिक होगी? वेरी गुड। किसकी त्रिज्या अधिक होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। किसकी त्रिज्या अधिक होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। गलत कथन को पहचाना है, जबकि Na2S को सोडियम नाइट्रोक्साइड मिलियन में मिलाया जाएगा। तो ये सही है सब। Na4Fe बैंगनी रंग का संकुलन बनना, लेकिन FeCN5NOSO4 संकुलन यौगिक बनाता है। ये हैं NO2SO को सोडियम नाइट्रोक्साइड विलयन में। इसका ये गलत कथन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गलत कथन को पहचानना है, जबकि Na2S को सोडियम नाइट्रोक्साइड विलयन में मिलाया जाता है तो Na4FeCN5NOS संकुलन यौगिक बनाता है। बिल्कुल सही। FeCN5NOS4 संकुल यौगिक बनाता है। ये भी फाइव। बैंगनी रंग का संकुल बनता है। ये भी सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। विषम कथन को आपको चुनना है। कितने नंबर का? विषम कथन को चुनना। तो ब्रोहेस्टेड लोरी की प्रोटीन अवधारणा है, अरहेंसियन अवधारणा है, ले चेटलर का सिद्धांत, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का नाइट्रोजीकरण कठिनाई से होगा? तो नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण कठिनाई से होता है। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है 99 वाले, 99 में आपको 2500 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 149 में आपको 6000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओल्ड पेपर और सब कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है अब ले लेना, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है, और अच्छी तैयारी कर लेना और आप सभी की अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपके। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचोगे, एग्ज़ाम के पास बैठोगे, कंप्यूटर के सामने बैठोगे और आपको वो सारे जो क्वेश्चन दिखेंगे वो सब दिखने लगेंगे। इसलिए कोई कुछ ना सोचे। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछ लेना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।